नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों आज हम अपनी हिंदी कक्षा में हिंदी पाठ्य पुस्तक की पाठ 8 का अभ्यास करेंगे, जिसमें हमें निम्न वाक्यों में प्रसर्ग लगाकर लिखना है। परंतु बच्चों, उससे पहले आइए हम एक बार प्रसर्ग के बारे में जान लेते हैं कि प्रसर्ग क्या होते हैं। बच्चों, प्रसर्ग को कारक भी कहा जाता है। ऐसे शब्द जो दूसरे शब्दों के साथ जुड़कर एक अर्थपूर्ण वाक्य बनाते हैं उसे प्रसर्ग कहते हैं। जैसे ने, से, के लिए, पर आदि। आइए बच्चों, इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। राम पौधा लगाया। बच्चों, यह वाक्य बोलने में कुछ अटपटा लग रहा है। आइए अब इसमें प्रसर्ग जोड़ते हैं। राम ने पौधा लगाया। बच्चों, यहाँ पर हमने ने प्रसर्ग को जोड़कर वही वाक्य पुनः लिख दिया और अब यह वाक्य बोलने में अच्छा लग रहा है और अधूरा या अटपटा नहीं लग रहा। बच्चों, आइए अब इसका अभ्यास करते हैं। पहला वाक्य है दरबारी मोर रंग करवाया। बच्चों, देखिए यहाँ पर किस प्रसर्ग का प्रयोग किया जाए जिससे यह एक अर्थपूर्ण वाक्य बन जाए। बच्चों, यहाँ पर ने और पर का प्रयोग किया जाएगा। दरबारी ने मोर पर रंग करवाया। दूसरा वाक्य है राजा चित्रकार इनाम दिया। यह वाक्य फिर से अधूरा और पटा है। चल प्रसर्ग को जोड़कर इसे पूर्ण वाक्य बनाते हैं। बच्चों, यहाँ पर ने और को प्रसर्ग का प्रयोग किया जाएगा जिससे वाक्य बनेगा राजा ने चित्रकार को इनाम दिया। बच्चों, उसके बाद तीसरा वाक्य है आसमान एक उड़न तश्तरी उतरी। बच्चों, अब देखिए यहाँ पर किन प्रसर्ग का प्रयोग किया जाए जिससे यह एक अर्थपूर्ण वाक्य बन जाए। यहाँ पर हम से प्रसर्ग का प्रयोग करेंगे जिससे वाक्य बनेगा आसमान से एक उड़न तश्तरी उतरी। बच्चों, अब चौथा वाक्य है विपुल काम करने मना कर दिया। बच्चों, यह वाक्य भी कितना अटपटा और निरर्थक सा लग रहा है। बच्चों, आइए इस वाक्य में भी उपयुक्त प्रसर्ग का प्रयोग करके इस वाक्य को अर्थपूर्ण बनाते हैं। बच्चों, यहाँ पर हम ने और से प्रसर्ग का प्रयोग करेंगे जिससे वाक्य बनेगा विपुल ने काम करने से मना कर दिया। धन्यवाद बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों, आइए अब हम अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक के पाठ 8 का अगला प्रश्न करते हैं जिसमें आपको चित्र देखकर रिक्त स्थान में क्रिया शब्दों को लिखना है। परंतु बच्चों, हम इससे पहले एक बार क्रिया शब्दों के बारे में जानते हैं और समझते हैं कि क्रिया किसे कहते हैं और हम इसका प्रयोग कब करते हैं। बच्चों, जिस शब्द से किसी कार्य के होने या करने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। बच्चों, जब किसी के द्वारा कोई कार्य किया जाता है तो उसे उसके द्वारा की गई क्रिया कहते हैं। जैसे मोर नाचता है, यहाँ पर मोर द्वारा किया गया कार्य है नाचना, तो
इसीलिए इस वाक्य में क्रिया शब्द है नाचना। दीपा हंसती है। यहाँ पर दीपा द्वारा किया गया कार्य है हंसना, तो इस वाक्य में क्रिया होगी हंसना। बच्चों आइए अब इसका अभ्यास करते हैं। पहला वाक्य है भारत पुस्तक डैश। बच्चों अब इस दिए गए चित्र में देखिए, यहाँ पर यह बालक क्या क्रिया कर रहा है। यह पुस्तक पढ़ने का कार्य कर रहा है, तो इसके द्वारा पढ़ने की क्रिया की जा रही है, तो इसीलिए यहाँ खाली स्थान में आएगा भारत पुस्तक पढ़ रहा है। दूसरा वाक्य है घोड़ा डैश। बच्चों अब चित्र में देखिए, यह घोड़ा क्या क्रिया कर रहा है। यह दौड़ने की क्रिया कर रहा है, तो इसीलिए खाली स्थान में क्रिया आएगी घोड़ा दौड़ रहा है। तीसरा वाक्य है पक्षी डैश। बच्चों दिए गए चित्र में पक्षी क्या कार्य कर रहे हैं। ये पक्षी उड़ने का कार्य कर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर क्रिया आएगी उड़ना। पक्षी उड़ रहे हैं। चौथा वाक्य है किसान हल डैश। बच्चों यहाँ पर दिए गए चित्र में किसान क्या कार्य कर रहा है। हल चलाने का कार्य कर रहा है, तो इसीलिए खाली स्थान में क्रिया आएगी चलाना। किसान हल चला रहा है। वाक्य नंबर 5 है मैं कल दिल्ली डैश। बच्चों क्योंकि यहाँ पर कल शब्द का प्रयोग किया गया है, इसीलिए हम यहाँ 2 क्रियाओं का प्रयोग कर सकते हैं, जाऊंगा या फिर गया था। मैं कल दिल्ली जाऊंगा या मैं कल दिल्ली गया था। बच्चों दोनों ही क्रिया यहाँ पर ठीक होंगी। के नंबर 6 है राधा गीत डैश। बच्चों दिए गए चित्र में राधा क्या कार्य कर रही है। यह गाना गाने का कार्य कर रही है, तो बच्चों राधा द्वारा की गई क्रिया है गाना, तो यहाँ पर क्रिया शब्द आएगा गाना। राधा गीत गा रही है। धन्यवाद बच्चों।